हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक का ये सेकेंड एपिसोड है ऑफलाइन। जनरली ये टीचर्स टॉक इंडिया का पॉडकास्ट है जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ एज अ होस्ट, और मैं इसका फाउंडर भी हूँ। जनरली ये चैनल मैंने इसलिए ही शुरू किया है कि मैं बहुत सारे टीचर्स के उनके पर्सनल फीडबैक्स लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से, उनके फीडबैक की वजह से, उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। क्योंकि जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हर उस टीचर से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ अपनी चीज़ों को और बेहतर कर पाते हैं। टीचर्स टॉक इस देश का सबसे यूनिक टॉक शो है एज अ पॉडकास्ट, जिसको हम धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। और अभी जिनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे साथ मैथ्स टीचर हैं, और जो मुझे जानते होंगे शायद उनको ही पता होगा, मैं भी मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। सो बीइंग अ मैथ्स टीचर, एक और मैथ्स टीचर का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये एक स्कूल में टीचर हैं 11th-12th के। स्कूल का नाम है अशोक प्रिंस राजे गायकवाड़ स्कूल, बड़ौदा। ठीक है जी। सो आइए हम शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून आकाश सर, एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस सर। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमको। ओके, मेरा नाम आकाश देसाई है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 years इन दिस स्कूल। 4 साल से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ग्रेट। और धीरे धीरे यहाँ के जो भी जितने भी सोर्स ऑफ द वे ऑफ मैथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, उसके धीरे धीरे यहाँ पे सबको समझने की कोशिश के साथ साथ मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ स्कूल से। ग्रेट। इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट होते हैं कि कैसे हम बच्चों को उनको जज कर सकते हैं या तो फिर उनको कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल असेसमेंट आता है। बाद में डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हमें देने पड़ते हैं एवरी मंथ। और प्रिंसिपल सर का भी इंटरेक्शंस काफ़ी हद तक बच्चों के साथ अच्छे से असेंबली में और साथ साथ क्लास में भी इतना अच्छे से उनका इंटरेक्शंस रहता है, और जिनके बदौलत उनको अलग अलग क्रेडिट्स मिलते हैं और वो उनको आगे जाके उनके फाइनल स्कोर में उनको हेल्प करते हैं। थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा सर, आपकी क्वालिफिकेशन से शुरू करते हैं जी। ओके, मेरा फर्स्ट आई एम क्वालिफाइड एज ए इंजीनियर फर्स्ट। ओके, क्या बात। बीई इलेक्ट्रिकल मैंने किया है। ओके। और उसके बाद आई वाज प्लेस्ड इन केप जेमिनी। ओके, इन चेन्नई, बट समहाउ मुझे थोड़ा वहाँ पे इतना ज़्यादा सूट नहीं हुआ, इसलिए आई केम बैक जी। और बाद में मैं यहाँ पे बड़ौदा में ही मैंने स्कूल में जॉब लिया और साथ साथ ट्यूशन स्टार्ट किए मैंने। अच्छा, ट्यूशंस भी ले रहे थे। पैरेलली दोनों करना स्टार्ट किया मैंने। सर आज जो सबसे अजीब सी चीज हो रही है, जो मैं पर्सनली महसूस करता हूँ, कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो क्यों टीचर बन रहे हैं ये थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली इंजीनियर्स आर वेल इन एकेडमिक्स, तो उनको मैथ्स और साइंस में ज़्यादा ही दिलचस्पी रहती है। तो ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैथ्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनको ये डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो एज अ टीचर आई वांटेड कि मुझे जितना मैथ्स आता है मैं उतना मैथ्स बच्चों को भी दे सकूं। तो इन दैट डायरेक्शन आई स्टार्टेड थिंकिंग, और धीरे धीरे करके बच्चे मुझसे जुड़ते गए। एंड द वे आपका अप्रोच कैसा रहता है बच्चों की ओर, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो धीरे धीरे बच्चों को भी ऐसा लगा कि सर के साथ पढ़ने में बहुत मजा आती है। इट इज अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के पढ़ा दिया बच्चों को। तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड एज इन ट्यूशंस, एंड देन स्कूल में मैंने जॉब स्टार्ट किया। एंड अभी मेरे 10 साल हो गए हैं पढ़ाई, मतलब पढ़ाते पढ़ाते। ओके ओके। सो सर कभी ऐसा लगा कि एक टीचिंग के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोफाइल जो गवर्नमेंट बनाई है कि बीएड होगा तभी आप, कभी लगता है कि वो उसकी कमी आप दूर कर पाते हैं? एक्चुअली मैंने बीएड भी कर लिया। अच्छा, वो भी हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिकॉज आई न्यू कि इसमें ही इंजीनियरिंग के बाद बीएड। बीई के बाद बीएड किया। ओके, बीई के बाद बीएड किया जी। क्योंकि मुझे पता था अगर यही फील्ड मुझे रखना है तो दिस इज द कंपलसरी थिंग, ये करना ही है। और स्कूल के लिए तो ये मैंडेटरी है। जी। तो वो भी मैंने एक डिग्री मैंने अभी हासिल कर लिया, मेरे पास है अभी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो सर आई होप कि जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं वरदराजन सर, उनको पता होगा आप यहाँ हैं। यस यस। क्या बात है ग्रेट। सो सर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज के दिन में ये है कि मैथ से
क्योंकि मैं भी मैथ्स ही लेता हूँ और yes. लेकिन मैं 7 से 10 जनरली मेरा काम है फाउंडेशन के बच्चों को फोकस करना। तो सर आपको भी ऐसा पर्सनली लगता है कि मैथ्स का फोबिया है? 100% है। ओके। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक 8th स्टैंडर्ड। अच्छा, 8 से शुरू हो जाता स्टैंडर्ड है वो बहुत ही क्रिटिकल है सब बच्चों के लिए, क्योंकि वहां से बहुत फाउंडेशन बोलते हैं कि वहां से इट स्टार्ट्स कि अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, द डाइवर्सिफिकेशन जो बोलते हैं मैथ्स का, वहां से स्टार्ट होता है। तब तक इतना लेवल ऊपर नहीं जाता है, जब तक 8th स्टैंडर्ड आता है उसके बाद एक लेवल राइज हो जाता है। तो बच्चों को क्या लगता है कि कुछ और ही नजर आ रहा है हमें, तो वो जो गैप है वो ब्रिज करना बहुत जरूरी है। ओके। और वो अगर टीचर अच्छे से नहीं कर पाएगा तो वो कंफ्यूजन में ही रहेगा बच्चा, और वो बच्चा कंटिन्यूसली लैकिंग इन प्रोसेस। ऐसा उसको कुछ ना कुछ ऐसी टॉपिक में नहीं समझ में आएगा, या तो फिर वो कोप अप नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे करके उसका डिसइंटरेस्ट होता रहेगा। ओके। तो धीरे धीरे वो छोड़ देगा, बाद में सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ देगा, और उसकी वजह से वो आगे बढ़ता ही नहीं है मैथ्स में। तो सर कभी ऐसा हुआ कि आप 10th, क्योंकि आप 11th 12th करा रहे हैं, 10th में बट ऑब्वियस टीचर कोई और होंगे। यस। तो जैसे आप 11th पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है कि 10th में कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चे के साथ? हाँ, होता है, काफी सारा होता है, क्योंकि बच्चे क्या है कि ऐसा सोच लेते हैं कि बस मैथ्स 10th में ऐसे ही पास करके निकल जाएंगे, बट आफ्टर दैट क्या हो जाता है कि अगर गलती से भी, मिस्टेक से भी अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो दे थिंक के बस अभी मैथ्स ही करना है। ओके। विदाउट हैविंग एन इंटरेस्ट, उसमें कुछ इंटरेस्ट के बिना वो उसके आगे चले जाते हैं और लेने साइंस में ले लेते हैं, okay. या तो कॉमर्स में मैथ्स ले लेते हैं, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, और धीरे धीरे करके उसमें भी वो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सर कभी आपने काउंटर किया कि 10th में किससे पढ़ के आए हो? वो तो नहीं पूछ सकते क्योंकि वो आपके कलीग ही होंगे, इसलिए दैट इज व्हाट। ओके। वो उनका इंटरेस्ट ऐसा है कि एक मोमेंट तक हम लोग उनको बना के रख सकते हैं, बट उनके बाद खुद से जब तक वो डेवलप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कि जनरली आप तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा इंस्टीट्यूट जाता है ना 11th में या किसी और ट्यूशन या इंस्टीट्यूट में, तो ये सवाल जल्दी पूछा ही जाता है कि किससे पढ़ के आए हो, और थोड़ा सा टीचर को लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये सवाल उसी से रिलेट करता है कि जब कभी आपके सामने कोई बच्चा टीचर की बुराई करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? टीचर की बुराई तो काफी सारे बच्चे होते ही करते ही हैं। अच्छा, ये रूटीन प्रोसेस है, करते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। बट द थिंग इज वी शुड थिंक कि उसमें पॉजिटिव्स क्या है वो भी इतना ही जानना जरूरी है जितना आपको उसके ड्रॉबैक्स पता है। आप अवॉइड नहीं करते, सुनते हैं? नहीं सुनते। ओके। बट ऐसा नहीं है कि आई विल, मेरे तरफ से मैं उनका कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। ओके। मेरी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, मैं सुन लेता हूँ, एज अ मीडियम मुझे सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं है, वरना बच्चे बोलना ही बंद कर देंगे। ओके। और उसका डाइवर्ट, मतलब कुछ अलग ही इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा। तो सुनना इतना ही जरूरी है, बट उसमें रिएक्शन तभी तुरंत देने की जरूरत नहीं है। सुननी बहुत अच्छी, सुन लेनी चाहिए बात, हर एक बात को सुनना चाहिए, बट जब बच्चों को बताना होता है तो उसको थोड़ा ऐसे पेशेंटली बात करनी पड़ती है, अदरवाइज बच्चे प्रोवोक हो जाते हैं और कुछ कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो शांति से समझाना चाहिए बच्चों को, और पहले तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए। उनके जितने भी डाउट्स है, या तो जो भी आपके टीचर्स से जो भी गिले शिकवे जो भी है वो सारे सुनने चाहिए, और उसके बाद उसको शांति से अलग से जाके उसके जो भी डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सोल्यूशन फाइंड करके दे सकते हैं। कभी सर ऐसा हुआ है कि जो बच्चा टीचर की बुराई कर रहा हो वो टीचर आपका दोस्त हो? कभी आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि बच्चा ऐसा बोल रहा था, आप ध्यान रखो? कभी शेयर किया आपने टीचर से? टीचर्स को बोलना जरूरी है। अच्छा, ये बताना जरूरी है कि ये बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है? जी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली यही चीज हो रही थी। थोड़ा बहुत उसको आपसे थोड़ी दिक्कत है, मैं पूरा क्या प्रॉब्लम है उसके साथ या क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसके साथ वो मैं शेयर नहीं करूंगा। अच्छा, जिस टीचर का होता है उससे आप ये बता देते हैं? हाँ, ऐसा पूरा एग्जैक्टली चीजें नहीं बताऊंगा, एक के बाद एक क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो नहीं बोलूंगा, ऊपर से बता दूंगा कि क्या उसको थोड़ा बहुत आपके साथ थोड़ा दिक्कत आपके साथ भी कभी हुआ है कि उन्होंने ये शेयर किया हो कि होता है आपके साथ भी हुआ है वाइस वर्सा? हाँ, यस। तो आप उसको हैंडल कर लेते हैं? हाँ, करना ही पड़ता है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो राइट स्पिरिट में लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं,
उनको भी फीलिंग्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो ह्यूमन है वो जी। हाँ, तो उनको भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने वाला आजकल कोई नहीं रहता है। दे थिंक के टीचर्स खाली डिसीजन देने के लिए खड़े बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कोई सुनने वाला मीडियम नहीं है, सोर्स नहीं है। तो हमें ऐसा भी होना चाहिए कि उनका समझे और उसके हिसाब से उनको टैकल करें। ग्रेट सर। क्लासरूम में जो भी आप क्लास लेते हैं उसमें पूरे ड्यूरेशन द क्लास कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करता आपको? नहीं, डिस्टर्ब स्टार्टिंग से अगर कोई करता है तो उनको पहले तो सबसे पहले आई डू दिस थिंग के उसको पहले मैं खड़ा करता हूँ। ओके। कि इफ यू रियली नो द सब्जेक्ट, आपको पता ही है ये सब्जेक्ट है और ये आप टॉपिक पढ़ा सकते हो, तो आप बात कर सकते हो। ओके। बट देन उनको पता है कि मैं अगर यहाँ पे बुलाऊंगा तो उनसे कुछ बात नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे जो डिस्टर्ब करते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए अलग से मैं बुला के आगे खड़ा रखवा देता हूँ। ओके, खड़े हो जाओ, ओके, आगे आ जाओ, कुछ डांटने की जरूरत नहीं है, तुम आओ, खड़े रहो बस। अगर आपको हिम्मत है तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो बता, मतलब अभी आपके सामने जो मैं बोलने वाला हूँ वही चीज अगर आप बोल के दिखा सकते हो, देन यू कैन टॉक। जो बोलना है जोर से बोलना है, जैसे बोलना है आप बोल सकते हो। सो उनको पहले तो सबसे पहले पूरे क्लास के सामने खड़ा कर दो और यही बोलो कि आपको आता है तो आप, बेहतर आता है तो आप सिखा सकते हो। ओके। तो कभी ऐसा होता होगा कि एक आध बच्चे इंसल्ट फील करते होंगे कि भाई मेरा तो सर ने मजाक उड़ा दिया, इंसल्ट कर दिया? मजाक इन द सेंस के कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी, कठिन बातें भी बोलनी जरूरी है। अगर बच्चों को अगर एक लिमिट से बाहर अगर जाने दिया तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपना इम्पोर्टेंस पूरे क्लास में ज्यादा जताना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी जी, जिनके वजह से दूसरे उनको देख के मोटिवेट होते हैं। जी जी जी, कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जी जी। तो उनको एक लेवल पे आके रोकना बहुत जरूरी है। मतलब ये बच्चों को जनरली समझना चाहिए कि क्लास में जो भी टीचर पढ़ाने आ रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है उस सब्जेक्ट में मान लीजिए, तो कम से कम शांत रहिए, आप दूसरे बच्चों को पढ़ने दीजिए, है ना? तो जनरली सर कभी ऐसा हुआ कि वैसे ये मैं हर टीचर से सवाल पूछता हूँ, कभी आपकी कंप्लेन आई है कि मतलब मेरी कंप्लेन? जी हाँ, मेरी कंप्लेन करते हैं, बच्चे भी करते हैं जी कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं या ऐसा समझ में नहीं आता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो उनका रिएक्शन और फीडबैक ऐसा मिल जाता है कि यस सर हमें पता चल गया है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनका ध्यान ही नहीं रहता है, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है, कि वो जस्ट बैठने के लिए बैठे हैं। अभी उनको समझ में नहीं आया और मेरा पहले से दूसरा टॉपिक पे मेरा अभी क्लास मेरा स्टार्ट हो गया, तो उसमें वो बच्चे का पूरा ध्यान भटक जाता है और जो आगे वाले बच्चों को समझ में आ जाता है, इसलिए मैं सेकंड टॉपिक पे चला जाता हूँ। और वो टाइम पे वो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर फास्ट पढ़ा। जनरली होता भी ऐसा है सर कि एज अ टीचर मैंने भी ऐसा कई बार महसूस किया है कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 30 को समझ में भले ही नहीं आ रहा है, अगर 4-5 यस सर बोल रहे हैं ना, हमारे अंदर एक थोड़ा मिसकम्युनिकेट कभी हो जाता है कि सबको, क्योंकि आ रहा है सबको। और कभी पूछना पड़ता है कि सबके जवाब तुम ही लोग दे रहे हो क्या? तो ये मुझे लगता है इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैक ऑफ कर जाते हैं। तो सर लास्ट के बेंच वाले कंट्रोल हो जाते हैं स्टार्टिंग का? अगर छोड़ बेंच वालों को ही कंट्रोल करना पड़ता है, आगे वाले को तो करना ही नहीं, इसलिए वो बैठे ही रहते हैं। जी जी, पीछे वालों को ही पकड़ के रखना पड़ता है। इसलिए हो सके एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, बस तीसरी बार अगर करते हैं तो उनको बाद में खड़ा करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो लोग दूसरों को भी सेम, दे विल डू द सेम थिंग। कभी सर ऐसा हुआ 11th में वो बच्चा भी आ गया जिसको साइंस नहीं लेना था? आ जाते हैं, काफी सारे आ जाते हैं। और मैथ्स नहीं लेना था, वैसे भी बच्चे मैथ्स में आ रहे हैं। ओके। बट तो कभी आप ही उनको एहसास दिलाते हैं कि तुमने गलत स्ट्रीम ले लिया है? नहीं, गलत स्ट्रीम इन द सेंस के आपका अगर ये डिसीजन आपने लिया है तो अभी इसके साथ आगे बढ़ना आपको बहुत जरूरी है। और ये कुछ ऑप्शन है ना कि 2-3 महीने बाद आप चेंज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट क्लियर दैट मोमेंट आल्सो। 3 महीने में भी क्लियरिटी नहीं आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं अभी तक क्या करना है। ये क्या है, मार्क्स आ गए हैं तो उसके हिसाब से दे हैव सिलेक्टेड ब्रांच चूज कर ली है, बट दे आर नॉट कंप्लीटली क्लियर वेदर दे वांट टू गो विद दैट फील्ड ओनली और नॉट। तो
चले जाते हैं उसमें ही मैथ्स में कंटिन्यू करते हैं, बट 3-4 साल महीने के बाद फुल इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट करते हैं। वो बच्चों को पकड़ के थोड़ा उनके रेमेडियल क्लासेस, उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट पास हो सकते हैं उतना पढ़ लो। क्योंकि अगर ठीक है आपको इंटरेस्ट नहीं है या तो फिर आपको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो बट एटलीस्ट आपका पूरा साल बर्बाद ना हो। समझ गया सर। आप अभी इस 3-4 सालों के कैरियर में क्या आप कुछ बच्चों को ये कन्विंस कर पाए हैं 11th की क्लास में कि आप गलत स्ट्रीम में आ गए हो, आप चेंज कर लो, और कुछ बच्चों ने चेंज किया है कि नहीं, उसके बारे में जानना है मुझे। स्ट्रीम तो नहीं बोलूंगा मैं, सब्जेक्ट कुछ बच्चे चेंज आप कन्विंस कर पाए उनको कि चेंज कर दो, कर लो, मतलब वो लोग ने मुझे अप्रोच किया, सर हमें क्या करना चाहिए। ओके सो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस है कि जैसे कि मैथ्स के साथ आप कंप्यूटर कर सकते हो, या तो मैथ्स या तो कंप्यूटर। तो पहले कॉमर्स में है शायद। हाँ कॉमर्स में जी। ओके तो ये लोग अगर पूछने आते सर हम अभी भी क्लियर नहीं है, तो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो लोग मैथ्स में तो नहीं कर पाएंगे। ओके तो अगर मैथ्स में नहीं करना है तो फिर और एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, वो कंप्यूटर के साथ ही जा सकते। बराबर है। तो उसके बाद आपको उसमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या सर आपको खुशी होती है कि एक बच्चा आपसे कन्विंस हो गया आपकी बात मानने में? हाँ खुशी एक बच्चा भी। हाँ बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट किसी को तो हम कन्विंस कर पाए, या तो किसी को तो हमने अपनी जो भी सेटिस्फेक्शन से उसको बता पाए जो उसके लिए सही है, उसके वो डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरी, उसके लाइफ के डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरी था, उसको हमने वो उसकी जर्नी में उसको। मुझे सर पर्सनली भी, जैसे मान लीजिए हम हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ बात मानते हैं नहीं मानते, लेकिन एक बच्चा जो आप पे डिवोटेड होता है ना कि नहीं सर ने बोला ये बात सही होगी, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। yes. और एक बच्चा भी अगर हमारी बात मान लेता है, हमको लगता है हमने पूरी जंग जीत ली इस साल की। महसूस होता है आपको? ऐसा ही होता है कि इतने सारे बच्चे होते हैं और उनके मानसिकताएं अलग अलग होती है, तो उनके दृष्टिकोण से देखना टीचर की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको भी इतना ही पता होना चाहिए, टीचर को भी इतना ही पता होना चाहिए कि बच्चों को भी एक फीलिंग्स होती है कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स का पसंद है ना पसंद है, वो टीचर्स को भी जानना जरूरी है। तो जब वो कोई सब्जेक्ट को लाइक करते हैं तो उनको आगे वही सब्जेक्ट में मोटिवेट करना, एंकरेज करना बहुत जरूरी है। और ये एक टीचर का सबसे ज्यादा बड़ा रोल बन जाता है। तो वो एक टीचर ही जान सकता है। सर एक सबसे बड़ा सवाल इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप जैसे बहुत सारे टीचर कहीं ना कहीं लंबे समय तक जॉब करते हैं, मे बी वो आप ना हो जो मैं बोलना चाहता हूँ। सर ऐसा क्या होता है कि मिड एकेडमिक ईयर में 3-4 महीने में ड्यू टू सम बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल, थोड़े फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए बच्चों को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर है, एकेडमिक्स के साथ हो सकता है, जो वहाँ के ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनके साथ हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली एक वजह मेजर होती है। दूसरी बहुत कम लोग होती है कि जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुआ भाई हम नहीं करेंगे, मेजर प्रॉब्लम फाइनेंशियल है कि सैलरी कम है या मे बी। तो सर क्या टीचर को ये जरूर समझना चाहिए कि एटलीस्ट पूरा एकेडमिक ईयर कंप्लीट करके जाएं? यस ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों का जो भविष्य है वो टीचर्स के हाथ में ही है। तो पहले तो टीचर को ये समझना है कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। बीच में से जाने से बहुत सारे टीचर के लिए बहुत सारे आई वुड से कि बेनिफिट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जो वो टीचर कहीं पे भी जाएगा उसका सबसे बड़ा उसका लिमिटेशन या तो फिर ड्रॉबैक ये रहेगा कि उसकी इंप्रेशन बिगड़ जाएगी कहीं पे भी जाएगा तो, क्योंकि वो बीच में से छोड़ के आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यही रहेगा कि वो इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्यों छोड़ा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा उसका इंप्रेशन ही ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पे वो जाएगा कि वो ये कहीं पे भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। जनरली तो मैं सर थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। हाँ। टीचर्स आप लोग प्लीज इस चीज को पॉजिटिव भी लीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स जो हैं मे बी उनका रीजन सही हो सकता है उनका रीजन सही हो कि भाई वो एक वैलिड रीजन से मिड टर्म में जा रहे हो, लेकिन प्लीज आप लोग बच्चों का भी सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम एक अच्छा इंटेंट तो जरूर रखिए।
तो ये सर मतलब आप सबको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम शॉर्ट आउट करके पूरा एकेडमिक ईयर निकाल लो? यस, एटलीस्ट आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वो उनको बोल सकते हैं कि यू कैन वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months, जहाँ पे मुझे थोड़ा समय मिल सकता है, यहाँ पे भी मैं मैनेजमेंट के साथ या तो फिर बच्चों के साथ अच्छे से उनका जो भी जितना भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां दी है उनको मैं पूरी तरह से निभा पाऊँ और आसानी से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, वो सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करके मैं निकल सकूँ, तो स्मूथ मेरा। सर आप जिस स्कूल में हैं वहाँ पे कितने नए फेसेस देखे हैं इस एकेडमिक ईयर में? अराउंड 2 से 3 एवरी ईयर, मिनिमम 2-3 होते ही हैं। 2-3 होते हैं। सर 10th के ऊपर बोल रहे हैं कि 10th के नीचे बोल रहे हैं? नहीं, नीचे, 10th के नीचे। 10th के नीचे के ऊपर ऑलमोस्ट रहते ही हैं। 10th के ऊपर चेंज बहुत होते हैं, काफी कम चेंजेस होते हैं। कम चेंजेस होते हैं और 1 से 10th में ज्यादा चेंजेस होते हैं। ये नंबर सबसे ज्यादा 1 to 7 स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा होता है और ये नंबर शायद 2 की जगह 10-15 भी हो सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं रहता है, 5-6 मिनिमम हो सकते होंगे, मैक्सिमम बोलूंगा, मैक्सिमम 5-6 जी, क्योंकि वो लोग ग्रोथ के लिए फिर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। इसका मतलब फिर ट्रांसफर किसी का जी बिल्कुल। सर पहले तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन जा रहा है, मुझे बस कुछ 1-8 मिनट में ऐसे टिप्स बताइए कि बच्चे अपना मैथ्स अच्छा कर सके। मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज, उनके आइडेंटिटीज, जो भी फंडामेंटल्स है जैसे कि HCF है, LCM है, उनके जो भी डेसिमल शिफ्टिंग है, ये सारे मैथ्स में बहुत बेसिक्स है। प्लस साइन का बहुत इम्पोर्टेंस है, प्लस और माइनस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीजें बहुत माइन्यूट है, बट बच्चे इनका पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर सकते। जब वो क्वेश्चंस में जब ये सारी चीजें साथ में आती है तब वो लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, करना क्या है। तो ये अगर चीज पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही अगर इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो 8th स्टैंडर्ड तक आते आते उन लोग का पूरा प्लेटफॉर्म एकदम क्लियर होगा, जो करना है उनको। ग्रेट। सो अभी जो हम टीचर्स टॉक इंडिया पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है आकाश सर, अशोक प्रिंस राजे गायकवाड़ स्कूल से। सर जनरली इस स्कूल में 3-4 साल से हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि सालों तक इस स्कूल के शायद जुड़े भी रहेंगे और हम डेफिनेटली समय समय पे इनसे दोबारा भी इंटरेक्ट करते रहेंगे कि जब जब नए चेंजेस आएंगे। तो सर स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? तो स्टूडेंट्स के लिए बस यही कहना है कि अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए और टीचर्स आर ऑल्सो योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, सो ऑल्सो बिलीव इन देम। इनके पर भरोसा रखिए और जरूर आप लोग कामयाबी हासिल करें। आप रिस्पेक्ट सबकी करिए, आपने भले ही किसी टीचर से एक डॉट भी बनाना सीखा है ना बच्चों, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने ये डी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, बैक बिचिंग करना शुरू कर दी, टीचर की बुराई शुरू कर दी, मार्क माई वर्ड गाइस, बुरा मत मानिएगा, जिंदगी में जो 100 में से 99 लाते हैं ना, भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन वो जो 1 मार्क्स नहीं आता है ना, वो इस प्रॉब्लम की वजह से आता है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर पेरेंट्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज? पेरेंट्स में भी सेम आई वुड से कि बच्चों को समझना जरूरी है, उनको सुनना जरूरी है जी। अभी के बच्चों का बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, तो उनका जो भी होता है वो सारे चीजों को उनके तरीके से भी समझने की ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने साइड से ही देख रहे हैं, उनके साइड से भी देखने, दृष्टिकोण से देखने की समझना बहुत जरूरी है। उतना ही आई वुड से। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ हमारे इस टीचर्स टॉक इंडिया के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वैसा मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स की बातें आप तक पहुँचें और हमारे पेरेंट्स और हमारे वो सारे बच्चे जो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं वो हाईली अलर्ट हों और एक्नॉलेज्ड हों और जनरल अवेयरनेस समय से पहले उन तक पहुंचे जो वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश सर टू बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।